जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। और क्लास 4th के लिए हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कम्युनिटी ईटिंग। सब्जेक्ट इज ईवीएस एज यूजुअल। चैप्टर नंबर 8 कम्युनिटी ईटिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि कम्युनिटी ईटिंग है क्या। देखिए, ईटिंग मीन्स हम सब जानते हैं खाना, ईट है ना, ईटिंग। अब बात करते हैं कम्युनिटी ईटिंग। कम्युनिटी जो वर्ड है, कम्युनिटी को हिंदी में कहते हैं समुदाय। अब कम्युनिटी ईटिंग मतलब बहुत सारे लोग एक जगह मिलकर कहीं एक स्थान पर बैठकर खाना खाते हैं, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी ईटिंग। या हम कह सकते हैं व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ईट टुगेदर ऑन स्पेशल ओकेजन। बहुत सारे लोग एक साथ खाना खा रहे हो किसी स्पेशल ओकेजन पे, स्पेशल अवसर पे, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी ईटिंग। अब वो स्पेशल अवसर कौन सा होता है? जैसे कोई फेस्टिवल हो गया, त्योहार हो गए। और कौन से हो सकते हैं? जैसे किसी की शादी होगी, मैरिजेस हो गए, बर्थडे पार्टीज हो गई, कोई सेलिब्रेशन हो गया। तो ये क्या हो गया? स्पेशल ओकेजन पे। इन स्पेशल ओकेजन्स पे लोग एक साथ, पूरी कम्युनिटी, पूरा समुदाय एक जगह पर, वो जगह या तो कोई ओपन प्लेस होगी क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे तो ओपन प्लेस हो जाएगा, या कोई बैंक्वेट हॉल हो जाएगा, तो वहाँ पे सब मिलकर खाते हैं, तो उसी को बोलते हैं कम्युनिटी ईटिंग। अब कम्युनिटी ईटिंग के कई सारे फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं। क्या है भाई? जब हम एक साथ खाते हैं तो हमें कोऑपरेशन, एक भाईचारा, ब्रदरहुड बढ़ता है, यूनिटी बढ़ती है। हम एक, यूनिटी मीन्स हम सब एक हैं, डिवाइडेशन खत्म होता है। बड़े और छोटे का जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, बड़ा एंड छोटा इन सेंस यहाँ पे जो हम कई बार बोलते हैं कि फला इस पैसे वाला, अमीर गरीब, कि वो एक तरह से कम होता है, क्योंकि सब लोग सेम फूड खा रहे हैं, सेम खाना खा रहे हैं, सेम प्लेस पे खा रहे हैं। इसी को बोलते हैं कम्युनिटी ईटिंग। लेकिन इस पे हम बुक में वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन बात करेंगे बाद में। पहले हम जो टॉपिक है, की टॉपिक है, उनको एक बार देख लेते हैं। अगला वर्ड है कम्युनिटी मील्स। अब देखिए, यहाँ पे बड़ा कम्युनिटी ईटिंग, अगला है कम्युनिटी। टॉक अबाउट द कम्युनिटी मील्स। देखिए, कम्युनिटी सोशल, जैसे अपार्ट फ्रॉम द सोशल गैदरिंग, हम कई बार करते हैं, देयर आर मेनी ओकेजन्स वेयर पीपल ईट टुगेदर, व्हाट वी कैन से, दे आर कॉल्ड कम्युनिटी मील्स। देखिए, जैसे सोशल गैदरिंग्स होती है तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कई बार ये कम्युनिटी मील सर्व करती है। तो कम्युनिटी मील में जरूरी नहीं कि हम एक दूसरे को जानें, ऐसा कुछ नहीं है कि जो सर्व करने वाला हो उससे हमारा कोई रिलेशन हो, वो हमें जानता हो या हम उसको जानते हैं, या खाने वाले आपस में जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो एक सबके लिए कि भाई कम्युनिटी मील प्रिपेयर करते हैं, कोई भी आए वहाँ पे खाए, तो उसी को बोलते हैं कम्युनिटी मील। मतलब कम्युनिटी मील जो प्रोवाइड करते हैं, जिसको होस्ट कहते हैं, है ना, वो जरूर नहीं कि उसको हम जाने या वो हमें जाने। अगला है लंगर। क्या है? अगला वर्ड है लंगर। भाई, लंगर बहुत ही कॉमन वर्ड है, और आपने जैसे टेम्पल होते हैं, जिनको हम हिंदी में मंदिर कहते हैं, गुरुद्वाराज होते हैं, चर्च होते हैं ना। सो लंगर, वो लंगर बेसिकली जो गुरुद्वारे के अंदर फ्री खाना दिया जाता है, जो गुरुद्वारों के अंदर फ्री खाना दिया जाता है, उसी को कहा जाता है लंगर। अब वो खाना वॉलंटियर्स, जो स्वयं सेवक, वॉलंटियर मीन्स जो स्वयं सेवक लोग हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार वो खाना प्रिपेयर करते हैं। वेजिटेरियन खाना, शाकाहारी खाना प्रिपेयर किया जाता है, अपने दिल और अपने मन से वो प्रिपेयर करते हैं, और वहाँ पे फ्री, मतलब जो लोग खाना चाहें दे आर फ्री, वो जा सकते हैं और गुरुद्वारे के अंदर, और उसी को लंगर कहते हैं। समझ गए कि गुरुद्वारों के अंदर स्वयं सेवक जो लोग होते हैं, उनके द्वारा जो फ्री खाना दिया जाता है, उसी को कहा जाता है लंगर। बाद में चर्चा करेंगे इस पर। अगला बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल, भाई एक तो होता है डे स्कूल्स, जैसे हमारा स्कूल डे स्कूल है। डे स्कूल का मतलब है कि आप रोज अपने घर से आते हैं,
स्टडी करते हैं, यहाँ पे लंच ब्रेक होता है, तो लंच जो आप अपने घर से यू ब्रिंग योर ओन लंच, अपना टिफिन लेके आते हैं द डे, मतलब ऑन द कंप्लीशन ऑफ योर स्कूल, जब स्कूल खत्म हो जाता है तो आप अपने घर चले जाते हैं। तो ये हो गया डे स्कूल, मीन्स आप पढ़ने के लिए आते हैं टिफिन लेके और पढ़ाई करने के बाद आप अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो बोर्डिंग स्कूल होते हैं दे आर नॉर्मली अवे फ्रॉम आवर प्लेस, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे रेजिडेंस से दूर होते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ लॉजिंग और बोर्डिंग जिसको कहते हैं, भाई खाना भी दिया जाता है, वही वहाँ पे एक टेम्पररी घर होता है रहने स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट वहीं पे सोता है, एवरीथिंग यू डू देयर ओनली। वो कभी कभी छुट्टियों में अपने घर पे आता है, उसी को बोलते हैं बोर्डिंग स्कूल्स। मीन्स पढ़ाई के साथ साथ रहना भी उधर है, खाना भी उधर है, ठीक है, उसी को बोलते हैं बोर्डिंग स्कूल्स। जैसे आपने नाम सुना होगा हॉस्टल्स का, किसी बच्चे को पेरेंट्स जब हॉस्टल में डाल देते हैं तो हॉस्टल का मतलब यही है कि हॉस्टल की एक्स्ट्रा फीस दी जाती है, एक्स्ट्रा फीस खाने की दी जाती है, वहाँ रहने की दी जाती है। तो वहाँ उस हॉस्टल में सारी फैसिलिटीज़ होते हैं कि आपके कपड़े वॉश किए जाएंगे, आपको खाना दिया जाएगा टाइम टू टाइम, लेकिन टाइम होगा, ठीक है, आपको टी कॉफ़ी सब दिया जाएगा, आप स्कूल जाएंगे स्कूल टाइम में, ऑफ टाइम में आप अपने हॉस्टल्स में रहेंगे, आपका ट्यूशन होगा। जैसे वहाँ पे जो लुक आफ्टर टेक केयर होते हैं उनको कहा जाता है हॉस्टल वार्डन, जो हॉस्टल के इंचार्ज होते हैं। जैसे घर में हमारे पेरेंट्स होते हैं बच्चों की देखभाल करने के लिए, हॉस्टल में होते हैं हॉस्टल वार्डन्स, वो टेक केयर करने वाले होते हैं, बेसिकली गाइड करने वाले होते हैं, आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। तो ये होगी बोर्डिंग स्कूल्स की बात। आगे है मैस। मैस जो वर्ड है, मैस वो जगह कहा जाता है स्पेशली जहाँ पे जो हमारे जो मिलिट्रीज के सोल्जर्स होते हैं, जवान होते हैं, जो जहाँ पे खाना खाते हैं, उस जगह को कहा जाता है मैस। मतलब ए प्लेस वेयर द सोल्जर्स आर ईटिंग टुगेदर, है ना। बट आजकल जैसे हॉस्टल्स में भी जो स्टूडेंट्स खाते हैं उस जगह को भी नॉर्मली लोग मैस बोल देते हैं। तो मैस हम कह सकते हैं खाने की जगह होती है, वो खाने की जगह वहाँ पे जहाँ से जैसे काफ़ी जैसे स्पेशली इट्स रिलेटेड टू द मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल्स, और जो मिलिट्री पर्सनस जहाँ पे जिस जगह पे खाते हैं उस खाने वाले स्थान को कहा जाता है मैस। अगला है मिड डे मील्स। भाई मिड डे मील्स का आपने नाम सुना होगा, जो गवर्नमेंट स्कूल में ये मिड डे मील्स दिया जाता है। जैसे हम लोग अपना टिफ़िन जो आप जैसे स्कूल में आते हैं तो आप अपना टिफ़िन लेके आते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं जाते हैं तो वो अपना टिफ़िन ले जाने की ज़रूरत नहीं, उनको मिड डे मील मिलता है। उनको जैसे वहाँ पे जो लंच ब्रेक होता है वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री फूड दिया जाता है उनको, उसी को कहते हैं मिड डे मील्स, दैट इज़ फ्री। वो इसलिए चालू किया गया कि भाई बच्चों को, स्पेशली वो जो गरीब पुअर फैमिलीज़ के बच्चे हैं जो गरीब हैं उनके लिए शुरू किया गया कि ताकि उनमें न्यूट्रिशंस की कमी ना हो। इस पे भी हम बात करेंगे। तो ये सब कीवर्ड थे, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कम्युनिटी ईटिंग, कम्युनिटी मील्स, लंगर, बोर्डिंग स्कूल्स, मेस एंड मिड डे मील्स। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बुक को शुरू करते हैं। So let's start the community eating chapter number 8 for the 4th class, subject EVS. A picnic was organized for the 4th standard in Deepa's school. भाई दीपा एक नाम एक लड़की का कि भाई दीपाज स्कूल, दीपा के स्कूल में एक पिकनिक ऑर्गेनाइज की गई है। पिकनिक हम सब जानते हैं क्या होती है। ऑल द स्टूडेंट्स वर वेरी एक्साइटेड। जितने भी स्टूडेंट्स थे जो पिकनिक में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जा रहे थे, वो सब एक्साइटेड थे, उत्तेजित थे। बिल्कुल एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित। भाई जब कुछ ऐसा इवेंट होता है स्कूल में कि जहाँ पिकनिक का मौका मिलता है स्टूडेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स को बताते हैं। पिकनिक के लिए जो थोड़ा बहुत पैसा लिया जाता है कोई बस इत्यादि के लिए, खाने के लिए, तो खुशी खुशी पेरेंट्स से परमिशन लेते हैं, ठीक है। The teacher asked the students to form groups and divided the snacks among them. भाई जो टीचर थी, टीचर ने बच्चों को कहा कि डिवाइड हो जाए आप ग्रुप्स में। अब यहाँ पे बच्चे बताए नहीं कि कितने नंबर ऑफ बच्चे थे, बट जितने भी थे 20, 30, 40, भाई आप ग्रुप बना लें। एक ग्रुप ये हो गया ऐसे, तो सभी ग्रुप में इक्वल बच्चे हो जाएंगे जैसे, ठीक है। एंड डिवाइड द स्नैक्स अमॉन्ग दम। स्नैक्स SNACKS, स्नैक्स होता है जैसे एक तो होता है कंप्लीट फूड हम, लेकिन स्नैक्स होता है लाइक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा खाना, स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड हम लेते हैं ना, थोड़ा खाना,
जैसे कुछ बिस्किट्स या कुछ और स्नैक्स में आ गया, कुछ जूस या 1 और 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, समथिंग लाइक दैट, ये आते हैं स्नैक्स में। ओके, एट द पिकनिक चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट सेक्शन सेट टुगेदर एंड शेयर द स्नैक्स। अब देखिए पिकनिक हो रहा था तो वहाँ कई सारे जो सेक्शन थे उनके बच्चे ग्रुप में डिवाइड थे, ग्रुप में एक ही ग्रुप में कई सेक्शन के बच्चे ऐसे बैठ गए थे, सेट टुगेदर एंड शेयर द स्नैक्स, और जो स्नैक्स उनको सर्व किए गए थे उनको शेयर कर रहे थे या एक दूसरे के साथ स्नैक्स शेयर कर रहे थे। ठीक है, दे ऑल टॉक्ड, laughed and enjoyed the variety of eatables. They all talked, सब लोगों ने सब बातें कर रहे थे, laughed हंस रहे थे, and enjoyed और मतलब खुश थे, वैरायटी ऑफ ईटेबल्स। भाई कोई अपने घर से कुछ लेके आया स्नैक्स में, दूसरा स्टूडेंट या दूसरा बच्चा कुछ अलग चीज़ लेके आया, तीसरा कुछ और लेके गया, तो अब एक दूसरे के साथ वो शेयर कर रहे हैं तो एक वैरायटी आ गई, उसमें एक भिन्नता आ गई ना। जैसे 10 लोगों का एक ग्रुप बनना है तो 10 लोग अलग अलग लेके आए, तो सब एक दूसरे का थोड़ा थोड़ा खाते हैं कि वैरायटी आ गई, उसी वैरायटी को वो एंजॉय कर रहे थे। When a large number of people eat together on a specific occasion, it is called community eating. अभी हो सकता है क्वेश्चन में भी आ जाए कि community eating क्या होता है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था डियर स्टूडेंट्स। community eating वो होता है when a large number of people, large number जो बहुत सारे लोग eat together एक साथ खा रहे होते हैं on specific occasions। स्पेसिफिक ऑकेजन, ऑकेजन्स मीन्स होता है अवसर, कोई विशेष अवसर पे बहुत सारे लोग जब एक साथ खाना खा रहे होते हैं तो उसी को कहते हैं कम्युनिटी ईटिंग। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कनेक्शंस एंड यूनाइटिंग पीपल। अब ये जो कम्युनिटी ईटिंग है ये किस में हेल्प करती है? डेवलपिंग कनेक्शंस। डेवलपिंग कनेक्शंस का मतलब है कि भाई हम में आपस में एक रिलेशन बनता है। जब हम एक साथ बैठ के एक दूसरे का स्नैक्स फूड शेयर करते हैं, खाना शेयर करते हैं, तो हम में एक दूसरे में कनेक्शन बनता है, रिलेशन बनता है। एंड यूनाइटिंग पीपल, यूनाइटिंग जो वर्ड है उसका मतलब होता है एकता, और लोगों में एक एकता की भावना पैदा करता है। और जब हम एक होंगे, हम में एकता की भावना होगी, तो वो हम सब के लिए अच्छी है, हम डिवाइड नहीं होंगे। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, हमारे देश पे कितने सालों तक उन्होंने रूल किया, राज किया। क्यों किया? क्योंकि हमारा उस समय के जो राजा थे वो सब डिवाइड हो गए, अलग अलग, उनमें यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी। तो अंग्रेजों ने यही पॉलिसी अपनाई कि भाई हिंदुस्तान को डिवाइड एंड रूल, टुकड़ों में लोगों को बांटो, राजाओं को डिवाइड करो और शासन करो। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कनेक्शंस एंड यूनाइटिंग पीपल। क्या? कम्युनिटी ईटिंग जो है वो लोगों को रिलेशन बनाने में, कनेक्शन बनाने में हेल्प करती है, और यूनिटी, एकता बनाने में। नेक्स्ट, इट टीचेस अस इक्वलिटी एंड वी फील टू बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। इट टीचेस, इट मीन्स कम्युनिटी ईटिंग टीचर्स पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है? टीचर्स अस इक्वलिटी, कि हम सब बराबर है। इक्वलिटी मीन्स बराबर, समानता है हमें। एंड वी फील टू बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, और हम एक समुदाय के पार्ट है, एक हिस्सा है। हमें ऐसी भावना आती है कि हम एक पर्टिकुलर समुदाय के एक हिस्सा हैं, हम अलग नहीं है उनसे। ठीक है। There are some occasions on which people eat together, like wedding, birthday party and festivals. भाई कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहाँ पे लोग एक साथ खाते हैं, जैसे वेडिंग, शादियाँ, बर्थडे पार्टीज, जन्मदिन जो की पार्टीज होती हैं, फेस्टिवल्स जो त्यौहार होते हैं। These are social gathering। इन्हीं को क्या कहते हैं? सोशल गैदरिंग। मीन्स गैदरिंग मीन्स इकट्ठा होना, भाई सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उसी को हम सोशल गैदरिंग कहते हैं। These are social gatherings where the host invites the people, friends and relatives। भाई HOST होस्ट होता है जो मतलब पार्टी दे रहा है या जो खाना खिला रहा है। अब मान लो किसी के घर में शादी है तो जिसके घर में शादी है वो हो गया होस्ट, HOST।
उसी को बोलते हैं होस्ट। वो खाना होस्ट कर रहा है, वो खाना खिला रहा है ना। जैसे मान लो कल को इंडिया कोई क्रिकेट का कोई वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहा, तो हम इंडिया को बोलेंगे इंडिया होस्ट हो गया, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, बाकी टीम आके खेल रही है, इंडियन टीम भी खेलेगी, बट होस्ट कौन है। जैसे हमारा स्कूल कल को मान लो कबड्डी मैच होस्ट कर रहा है, हमें कबड्डी का क्लस्टर खिलाने का मौका मिलता है, तो हम कबड्डी का बेसिकली होस्ट हो गए कबड्डी को खिलाने के लिए, क्लस्टर के लिए, तो उसी को बोलते हैं होस्ट। दीज आर सोशल गैदरिंग्स वेयर द होस्ट इनवाइट्स, जो होस्ट है वो इनवाइट करता है द पीपल, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, भाई लोगों को बुलाता है, अपने दोस्तों को बुलाते हैं और सगे संबंधियों को, जो उनके रिश्तेदार हैं उनको बुलाते हैं। फूड इज सर्व्ड इन ए बिग प्लेस, अब जब इतने सारे लोग आएंगे तो बड़ा स्थान चाहिए खाने के लिए, तो फूड इज सर्व्ड, फूड जो खाना है परोसा जाता है इन ए बिग प्लेस, बड़े जगह पे, लाइक एन ओपन ग्राउंड और बैंक्वेट हॉल, भैया तो कोई खुला ग्राउंड हो, ओपन ग्राउंड, या बैंक्वेट हॉल मीन्स बैंक्वेट जो वर्ड है BANQUET बैंक्वेट होता है, मतलब एक दावत स्थान या भोजन का स्थान, बैंक्वेट हॉल। भाई हो सकता है रेनी सीजन हो, बारिश हो रही तो वहाँ पे खुले में पॉसिबल ना हो, तो बैंक्वेट हॉल, हॉल मीन्स काफ़ी बड़ा सा, बहुत बड़ा कमरा हो गया, हॉल हो गया, जिसमें लोग आसानी से खाना खा सकें। तो ये था कम्युनिटी ईटिंग के बारे में बात करते हैं, कम्युनिटी मील्स। नेक्स्ट अपना टॉपिक है अपार्ट फ्रॉम द सोशल गैदरिंग, सोशल गैदरिंग के अलावा, अपार्ट मीन्स अलावा, देर आर मैनी ओकेजन्स वेयर पीपल ईट टुगेदर। ऐसा नहीं है कि भाई सोशल गैदरिंग है तभी हम लोग एक साथ खाते हैं, कुछ और भी अवसर होते हैं, ओकेजन्स होते हैं जहाँ लोग एक साथ खाना खाते हैं। दे आर कॉल्ड कम्युनिटी मील्स, उसी को कहा जाता है कम्युनिटी मील्स। कम्युनिटी मील्स समझ में आ गया कि सोशल गैदरिंग के अलावा कई बार ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पे लोग खाना एक साथ खाते हैं, उसी को बोलते हैं कम्युनिटी मील्स, है ना। हम बात करेंगे, देखते हैं कब खाते हैं। अनलाइक द सोशल गैदरिंग्स हियर द पीपल ईटिंग द मील आर नॉट नेसेसरली नॉन टू ईच अदर। भाई सोशल गैदरिंग में जनरली लोग एक दूसरे को जानते हैं, भाई सगे संबंधी हम जानते हैं, अपने रिश्तेदारों को लोग बुलाते हैं, अपनी सोसाइटी के लोगों को बुलाते हैं, लेकिन ये जो सोशल कम्युनिटी जो मील्स होते हैं इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे को जानते हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। द मील्स आर नॉट सर्व्ड बाय एन इंडिविजुअल बट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। जो खाना है जैसे उसमें एक होस्ट होता था सोशल कम्युनिटी ईटिंग में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, खिलाने वाला एक नहीं होता है, जो खिलाने वाले होते हैं कई सारे, कम्युनिटी होती है, वी कैन से कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पे जो खाना खिलाने वाले होते हैं कोई एक संस्था होगी। द मील्स आर नॉट सर्व्ड बाय एन इंडिविजुअल, एक अकेले आदमी के द्वारा खाना नहीं सर्व किया जाएगा, परोसा जाएगा, बट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था होगी दैट मैनेज द प्लेस, वो उस स्थान को मैनेज करती है। अब हम बात करते हैं लंगर। देखिए लंगर इज द फ्री मील सर्व्ड इन ए गुरुद्वारा। गुरुद्वारा आप में से बहुत से लोग बच्चे गए भी होंगे, देखे भी होंगे, नाम सुना होगा। सो ये एक होली प्लेस है। सो गुरुद्वारा में कई बार जो वॉलंटियर्स हैं वो फ्री मील, फ्री खाना सर्व करते हैं, परोसते हैं, तो उसी को बोलते हैं लंगर। इट वॉज स्टार्टेड बाई गुरु नानक देव जी। तो जो लंगर की जो परंपरा है ये शुरू किसने की थी? गुरु नानक देव जी, जो अपने सिख रिलीजन के जो गुरु हैं, द फर्स्ट सिख गुरु, पहले सिख गुरु थे। कौन थे? गुरु नानक देव जी, फर्स्ट सिख गुरु। पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, तो फर्स्ट सिख गुरु थे, कौन थे? गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया था लंगर। तो यहाँ पे क्या होता है? वेजिटेरियन फूड इज कुक्ड एंड सर्व्ड बाय वॉलंटियर्स ऑन पत्तल्स और प्लेट्स। वेजिटेरियन शाकाहारी खाना बनता है लंगर में, नॉन वेज नहीं बनता है, मांसाहारी नहीं बनता, शाकाहारी खाना बनाया जाता है। वेजिटेरियन फूड इज कुक्ड एंड सर्व्ड बाय वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स का मतलब होता है स्वयं सेवक, अपने आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा से जो लोग काम करते हैं, वॉलंटियर्स, स्वयं सेवक। तो वो लोग सर्व करते हैं, किस पे सर्व करते हैं? पत्तल्स और प्लेट्स। प्लेट्स हम सब जानते हैं, पत्तल्स भी जनरली हम जानते हैं। पत्तल्स एक होता है कि जो प्लांट या ट्रीज लीव का एक प्लेट जैसा बनाया जाता है, पत्तों को ज्वाइन करके, उसी को बोलते हैं पत्तल्स। ठीक है, पत्तल्स पे बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही हेल्थी होता है वो कंपेयरिंग टू प्लेट्स। पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स सिट टुगेदर ऑन द फ्लोर एंड ईट टुगेदर। सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठते हैं
पीपल्स ऑफ ऑल रिलीजन। ऑन द फ्लोर, फर्श पे बैठते हैं, टेबल चेयर नहीं होती है वहाँ पे, फर्श पे बैठते हैं गुरुद्वारा में। एंड ईट टुगेदर, एक साथ खाते हैं। पीपल हु वॉलंटियर और कॉल्ड सेवादार, सब जो लोग वहाँ पे जो स्वयं सेवक हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, अपने आप आए हैं वहाँ पे काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, उनको कहा जाता है सेवादार। एंड द सर्विस गिवन इज कॉल्ड सेवा, और जो वो सर्विस दे रहे हैं वो क्या आती है, सेवा। बोलते हैं ना भाई हम सेवा दे रहे हैं, तो जो काम हो रहा है उसको बोलते हैं सेवा, और जो सेवा दे रहे हैं उनको बोलते हैं सेवादार। लंगर क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ इक्वलिटी अमोंग द ह्यूमन बींग्स। अब लंगर में भी एक मतलब हमें एक फीलिंग आती, भावना आती है इक्वलिटी की, कि हम सब बराबर हैं। आदमी जो ह्यूमन बींग्स है उसके बीच में एक इक्वलिटी की भावना आती है कि भाई हम सब बराबर हैं, हम में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है, ऐसी फीलिंग आती है लंगर में। द कम्युनिटी मील्स सर्व्ड इन द टेम्पल्स और कॉल्ड भंडारा। अब देखिए जिस तरह गुरुद्वारा में जो ये फ्री मील दिया जाता है इसको कहा जाता है लंगर, लेकिन जो मंदिर होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, उनमें जो फ्री मील दिया जाता है, जो कम्युनिटी मील्स दिए जाते हैं, उनको कहा जाता है भंडारा। आपने सुना होगा भाई फलाने मंदिर में भंडारा हो रहा है, फलानी जगह पर भंडारा होता है, तो भी वॉलंटियर आते हैं, लोग अपने आप पैसा कलेक्ट करते हैं, फिर कोई भी कुछ भी बनाते हैं, वो सर्व किया जाता है। Here too free food is served to many places। यहाँ पे भी भंडारा में भी here too मतलब यहाँ पे भी free food is served to many people, बहुत सारे लोगों को फ्री खाना दिया जाता है। अब हम बात करते हैं बोर्डिंग स्कूल्स की। In a boarding school the students not only study but are also served food and lodging। बोर्डिंग स्कूल है, बच्चे केवल उसमें पढ़ते ही नहीं है, साथ ही साथ बट आर ऑल्सो सर्व्ड फूड एंड लॉजिंग, उनको खाना भी दिया जाता है और उनको निवास, रहने की जगह भी दी जाती है। लॉजिंग हम कह सकते हैं एक तरह से टेम्परेरी आवास हो गया, अस्थाई, है ना, टेम्परेरी घर हो गया उनका। द फूड इज कुक्ड इन ए कॉमन किचन, तो वहाँ पे जो फूड बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, कॉमन किचन होती है। किचन मीन्स रसोई। भाई कॉमन इसलिए कहा जाता है कि सबके लिए एक तरह की कॉमन है, कॉमन किचन। जैसे हम स्कूल में हमारे कॉमन वाशरूम्स होते हैं, बॉयज़ के लिए अलग होगा, गर्ल्स के लिए सेपरेट होगा, तो कॉमन वाशरूम होते हैं। ऐसे नहीं कि 10 बच्चे हैं, किसी स्कूल में 200 बच्चे हैं तो उनके लिए 200 वाशरूम होंगे, ऐसा तो है नहीं। ऐसे ही किसी हॉस्टल में मान लो 100 बच्चे हैं तो 100 किचन होंगी, नहीं। कॉमन मीन्स वही एक ही किचन होगी सभी के लिए। एंड सर्व्ड इन ए कॉमन एरिया एट फिक्स टाइम, और जो किचन से खाना बनता है वो कॉमन किचन में ही बनेगा। कॉमन एरिया में एक प्लेस होगा जहाँ पे सारे बच्चे बैठ के खाएंगे, और एक टाइम भी फिक्स होगा। ऐसा नहीं भाई घर की तरह, घर में तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम कभी भूख लगी, हमने पेरेंट्स मम्मा को बोल दिया मम्मा मैं खाना खाऊंगा, या कुछ है क्या बचा हुआ या कुछ बना दे, तो ये ठीक है, हमारा घर है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। बट हॉस्टल में या बोर्डिंग स्कूल से उन्हें परफेक्ट टाइम होता है, उसी टाइम पे आपको खाना मिलेगा, जो भी स्नैक्स का टाइम है या 3 टाइम जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का टाइम होता है। वी हैव टू बी लाइक only allowed to eat in that time only. It's not our choice कि any time we can go and we can eat, not like that. So जो fixed time है, whatever the time is given, उसी टाइम पे हमें एक साथ जाना होगा, और जो वे है वहाँ पे एक डिसिप्लिन वे होता है, उसी डिसिप्लिन वे में हमें खाना होगा। ठीक है। फूड भी वहाँ पे अपनी चॉइस का नहीं बनता, वहाँ एक मेनू सेट होता है कि इस वीक में मंडे का ब्रेकफास्ट में है, मंडे को लंच में है, डिनर में है, ट्यूसडे को ये है, तो मेनू एक वीक का या मंथ का मेनू बना दिया जाता है, और एज पर द मेनू आपको फूड मिलेगा। ऑल द चिल्ड्रंस गो एंड ईट टुगेदर, सब बच्चे एक साथ खाते हैं, जाते हैं, खाते हैं। अब हम बात करते हैं मैस, एक वर्ड है MESS मैस। मैस इज ए प्लेस वेयर द सोल्जर्स ऑफ द आर्मर्ड फोर्सेस ईट टुगेदर। हमने यहाँ पे पहले भी बात की थी कि जो आर्मर्ड फोर्सेस में जो सिपाही होते हैं वो जहाँ पे जाके खाते हैं उस जगह को कहा जाता है मैस। इट कैन बी टेम्पररी और एक परमानेंट सेटअप। अब ये अस्थाई भी हो सकता है और परमानेंट सेटअप मतलब स्थायी भी सेटअप किया जा सकता है। इट हेल्प्स इन सोशलाइजिंग बिटवीन द सोल्जर्स एंड देयर फैमिली। अब जब सब लोग मैस में एक साथ बैठ के खाते हैं तो वहाँ भी एक सोशलाइजिंग, सामाजिकता क्रिएट होती है, बनती है। किसमें? सिपाहियों के बीच में। सोल्जर्स मीन्स जो अपने सिपाही जो होते हैं, जो मिलिट्री सर्विसेज में काम करते हैं, एंड देयर फैमिली, और उनके बीच में ये सोशलाइजिंग बढ़ता है। फाइनली जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, वो है मिड डे मील्स। सो मिड डे मील इज ए स्कीम फॉर द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड प्राइमरी स्कूल प्रोग्राम टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल
स्टेटस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। मिड डे मील इज ए स्कीम फॉर द गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है मिड डे मील, एंड गवर्नमेंट एडेड प्राइमरी स्कूल प्रोग्राम। अब ये जो मिड डे मील है ये गवर्नमेंट एडेड प्राइमरी स्कूल प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव। जो गवर्नमेंट जो स्कूल हैं और जो स्पेशली प्राइमरी तक के स्कूल हैं उन्हीं में ये मिड डे मील फैसिलिटी अवेलेबल है। टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। ये इसलिए शुरू की गई कि जो स्कूल में जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जो प्राइमरी लेवल तक बच्चे जा रहे हैं उनमें न्यूट्रिशनल उनको इनफ सफिशिएंट पोषक तत्व मिलें, उनको खाने की कमी ना हो, इसलिए टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इसलिए शुरू की गई। द प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स गेट लंच ऑन ऑल स्कूल डेज एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। जो प्राइमरी स्कूल तक के बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं उनको लंच फ्री दिया जाता है ऑन ऑल स्कूल डेज। स्कूल अगर 5 दिन लग रहा है तो 5 दिन, 4 दिन लग रहा है तो 4 दिन, मतलब जितने भी स्कूल डेज होते हैं उनको हमेशा लंच फ्री दिया जाता है एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, और उस पे कोई चार्ज नहीं होता, मतलब फ्री होता है। द मिड डे मील प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाई के कामराज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। देखिए ये जो मिस्टर के कामराज जो हैं इन्होंने शुरुआत की थी मिड डे मील्स की। वो उस समय तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर के कामराज, जिन्होंने शुरू किया। ही इंट्रोड्यूस्ड इट फर्स्ट इन चेन्नई इन 1962-63 एंड देन टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। अब भाई वो चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के, तो सबसे पहले उन्होंने चेन्नई जो तमिलनाडु का एक अच्छा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बड़ा शहर है, वहाँ पे शुरू किया सबसे पहले। जब उनको सफलता मिली चेन्नई में तो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट थे तमिलनाडु में वहाँ पे भी इसको शुरू करा दिया गया। कब? ही इंट्रोड्यूस इन फर्स्ट इन चेन्नई 1962 1962-63 में चेन्नई में सबसे पहले शुरुआत की एंड देन टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु, और उसके बाद तमिलनाडु स्टेट में जितने डिस्ट्रिक्ट्स थे सब में इसको चालू कर दिया। किसको? मिड डे मील। ही वॉज इंस्पायर्ड बाई एन इंसिडेंट। जो के कामराज जी थे, इंस्पायर्ड मीन्स एक तरह से वो क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन मिला उनको एक तरह से। वो इंसिडेंट मीन्स घटना, एक कोई घटना घटी, उस घटना ने उसको इंस्पायर्ड किया के कामराज सर को, कि उस घटना के बाद वो बेसिकली उन्होंने जो मिड डे मील जो फ्री फूड वाली जो स्कीम है प्राइमरी बच्चों तक के लिए उसको शुरू किया। तो घटना क्या थी वो बताइए यहाँ पे। ही वॉज वेटिंग फॉर ए ट्रेन टू क्रॉस एट एन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक तरह का चौराहा जहाँ पे कई सारे रोड मिलते हैं, तो वो वेट कर रहे थे ट्रेन के लिए। फॉर ए ट्रेन टू क्रॉस, मतलब एक ट्रेन थी जो क्रॉस हो रही थी, इंटरसेक्शन था, तो वहाँ पे वेट कर रहे थे। कौन वेट कर रहे थे? चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु मिस्टर के कामराज उस समय। सो व्हेन ही सॉ सम यंग बॉयज लुकिंग आफ्टर देयर कैटल, कैटल मीन्स पशु होते हैं, तो कुछ यंग मतलब जो बच्चे थे, जवान बच्चे थे, उस समय स्कूल का टाइम था लेकिन वो स्कूल नहीं गए थे, एंड दे वर लुकिंग आफ्टर देयर कैटल्स, वो अपने पशुओं को देखभाल कर रहे थे। कामराज आस्क्ड देम व्हाई दे डिडंट गो टू स्कूल। जो कामराज जी थे उन्होंने पूछा बच्चों से कि आप स्कूल क्यों नहीं गए। वन ऑफ द बॉयज आंसर्ड, तो उनमें से एक बच्चे ने उत्तर दिया, इफ़ आई गो टू स्कूल विल यू गिव मी फूड टू ईट। अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो क्या आप मुझे खाना दोगे? ये आंसर किसका था? एक बच्चे का। इफ आई गो टू स्कूल विल यू गिव मी फूड टू ईट बिकॉज आई कैन लर्न ओनली इफ आई ईट। क्योंकि मैं तभी याद कर सकता हूँ जब मैं खाऊंगा। अगर मैं भूखा रहूँगा तो मैं पढ़ाई कैसे कर पाऊँगा, मैं याद कैसे कर पाऊँगा, मैं लर्न कैसे करूँगा। सो ये जो एक सेंटेंस था, ये जो आंसर था, जब के कामराज जी ने पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं गए, तो उनमें से एक बच्चे का ये जवाब था कि इफ़ आई गो टू स्कूल विल यू गिव मी फूड। अगर मैं स्कूल जाऊँगा तो क्या आप मुझे खाना देंगे? क्योंकि अगर मैं आप भूखा रहूँगा तो मैं लर्न नहीं कर सकता, याद नहीं कर सकता। दिस रिस्पॉन्स मोटिवेटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिड डे मील स्कीम। इसी चीज़ ने, यही जो चीज़ थी कामराज जी को कहीं हिट हुई, स्ट्रक हुई, और मतलब उनको इंस्पिरेशन मिला, और उन्होंने उसी बच्चे की बात को कहे, मतलब बहुत ही उन्होंने बोलते ना सीरियसली लिया, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस रिस्पॉन्स मोटिवेटेड, वो मोटिवेट हो गए, प्रेरित हो गए
और उन्होंने किया द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिड डे मील स्कीम, और जो मिड डे मील स्कीम थी उन्होंने उसको व्यवस्थित तौर पे एस्टेब्लिश किया, उसकी स्थापना की, उसकी शुरुआत की। कामराज वाज ऑनर्ड विद इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न पोस्टुमोसली इन 1976। तो उनके इसी काम पे भारत सरकार ने जो इंडिया का सबसे सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड जिसको कहते हैं भारत रत्न, वो उनको दिया गया। लेकिन POSTHUMOUSLY, पोस्टुमोसली का मतलब होता है मरने के बाद, मरणोपरांत। ये जो उनको भारत रत्न जो ऑनर, जो सम्मान दिया गया के कामराज को, ये उनकी डेथ के बाद, पोस्टुमोसली मतलब मरणोपरांत, मरने के बाद ये दिया गया इन 1976। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ सर्विंग मिड डे मील्स। ये जो मिड डे मील्स स्कूलों में दिया जाता है, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, मीन्स क्या फ़ायदे हैं। तो पहला तो चिल्ड्रन लर्न टू शेयर एंड ईट टुगेदर। भाई बच्चे शेयर करना सीखते हैं। शेयर का मतलब होता है, हम देखते हैं ना भाई कोई चीज़ आपस में शेयर करना, मेरे पास है तो आप ले लो, आपके पास है तो मैं ले लो, एक शेयरिंग सीखते हैं। एंड ईट टुगेदर, साथ साथ खाते हैं। तो जब हम चीज़ों को शेयर करेंगे, साथ खाएंगे, तो वही बात आएगी, हमें कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ब्रदरहुड बढ़ेगी, यूनिटी बढ़ेगी। तो कितनी सारी चीज़ें हमें जो सोशल क्वालिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी। तो ये एक फ़ायदा हो गया। दूसरा, इट इम्प्रूव्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन। अब जो पुअर बच्चे हैं, गरीब फैमिलीज़ के जो बच्चे स्कूल में अगर जाते थे, पहले वो कुछ नहीं खाते थे, तो उनमें न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों की कमी हो जाती थी, जो उनके हेल्थ पे बहुत ही बुरा इफेक्ट डालती थी। अब इट इम्प्रूव्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन। अब ऐसा होने से जो बच्चे हैं उनमें पोषक तत्वों की कोई कमी नहीं है, उनका हेल्थ अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, इट लोअर्स द चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज टू कम टू स्कूल टू स्टडी। भाई जो ये बच्चों को बेसिकली जो गरीब फैमिलीज से जो बच्चे आते हैं उनको एक तरह से मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है कि अब वो स्कूल जा सकते हैं, क्योंकि उनको खाने की कोई समस्या है नहीं, खाने में फ्री फूड, स्कूल में फ्री फूड दिया जाएगा। और फाइनली है, इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन हु कुक द मील्स। अब जब स्कूल में ये खाना मिल रहा है बच्चों को, तो उस खाने को कोई बनाता भी होगा, प्रिपेयर भी करता होगा, तो उसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो उस फूड को, हर स्कूल में 2, 4, 6, 8, 10 लोग होते होंगे जो खाना बनाते होंगे। तो जब इतने उन लोगों को रोज़गार भी मिला है खाना बनाने का, तो जब वो काम करते हैं तो उनको बदले में गवर्नमेंट जो भारत सरकार है पैसा देती है, तो वो भी एक फ़ायदा है। तो इतने सारा एडवांटेज है इसकी। अब बात करते हैं स्पेशल फूड ऑन स्पेशल ओकेजन्स, अपना फाइनल जो टॉपिक है। ओके, इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल। हम सब जानते हैं भाई, हमारा जो देश है भारत, वो त्योहारों का देश है। Here all festivals are celebrated with pomp and show। pomp and show जो वर्ड है POMP, pomp and show, इसका मतलब होता है एक तरह से बोलते हैं ना, बहुत दिखावे के साथ। Here all festivals are celebrated with pomp and show, मतलब एक वैभव और दिखावे के साथ हम सारे त्योहारों को मनाते हैं। They are accompanied by special dishes prepared particularly on those days। तो दे आर अकम्पेन्ड, मतलब अकम्पेन्ड का मतलब होता है के साथ, बाय स्पेशल डिशेज। जब ये फेस्टिवल होते हैं हमें स्पेशल डिशेज बनाई जाती है, बनाया जाता है ना, अलग अलग खाना बनाया जाता है। पर्टिकुलरली ऑन दोज डेज लेट अस हैव ए लुक ऑफ एट देम। उनको थोड़ा सा देखते हैं किस त्यौहार पे क्या बनाया जाता है। जैसे गणेश चतुर्थी है। अब गणेश जो चतुर्थी है, मोदक, MODA के मोदक। मोदक क्या होता है कि स्टीम्ड डिश प्रिपेयर्ड विद कोकोनट एंड जागेरी विद ए कोटिंग ऑफ राइस प्लेट्स। कोटिंग का मतलब होता है परत जो होती है ना, कोटिंग। जागेरी एक तरह से गुड़ होता है, कोकोनट होता है, सब जानते हैं अपना नारियल होता है, कोकोनट। सो मोदक क्या होता है, स्टीम डिश प्रिपेयर्ड विद कोकोनट, मतलब नारियल, गुड़, जागेरी से मिलके बनाया जाता है, विद ए कोटिंग ऑफ राइस पेस्ट, और इनके ऊपर राइस का एक परत होता है। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जो गणेश चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी पे मोदक बनाया जाता है। मोदक क्या होता है भाई, स्टीम डिश प्रिपेयर्ड विद कोकोनट, जागेरी और कोकोनट मीन्स नारियल
और एक तरह से गुड़ से बनाई जाती है और उस पर एक परत चढ़ाई जाती है राइस की, ठीक है। क्रिसमस, क्रिसमस प्लम केक्स एंड पुडिंग्स, प्लम केक्स, क्रिसमस पे केक्स बनाए जाते हैं जिनको हम प्लम केक्स कहते हैं, एंड पुडिंग्स, पुडिंग होता है एक तरह का स्वीट डिश जो नॉर्मली हम जब अपना मेन खाना खा लेते हैं, मेन कोर्स जिसको कहते हैं, उसके बाद में सर्व किया जाता है, जैसे छोटी प्लेट्स में इतना सा जैसे तस्तरी में सर्व किया जाता है, उसको बोलते हैं पुडिंग्स। तो क्रिसमस में क्या बोलता है, प्लम केक्स, केक्स हम चाहते हैं यहाँ पे जो केक्स बनाए जाते हैं स्पेशल केक्स जिसको प्लम केक्स कहा जाता है, प्लम्स केक्स बनाए जाते हैं, पुडिंग्स। ईद पे बिरयानी एंड सेवैयाँ, जो ईद जो फेस्टिवल है इस पे बिरयानी बनाई जाती है, जैसे वेज बिरयानी या नॉन वेज बिरयानी बनाई जाती है, और सेवैयाँ बहुत फेमस हैं। गुरु पूरब है, गुरु पूरब पे क्या बनाया, मलाई लड्डू एंड आटे का हलवा बनाया जाता है। गुरु पूरब जो फेस्टिवल है उस पर मलाई लड्डू और आटे का हलवा बनाया जाता है। होली पे गुजिया, जो होली है नॉर्थ इंडिया में बनाया जाता है, गुजिया, GUJIY, गुजिया बनाई जाती हैं। ओणम पे पायासम, कोटू एंड अवेल, ये मेरे लिए भी नए वर्ड हैं, बट केरला में ये डिशेस बनाए जाते हैं बिकॉज ओणम जो है केरला में काफ़ी फेमस है, नॉर्थ इंडिया में ओणम इतना फेमस नहीं है। सो ये केरला की डिशेस हैं, पायासम, कोटू एंड अवेल हैं जो केरला में फेमस हैं। गुड़ी पड़वा जो होता है फेस्टिवल काफ़ी फेमस है। इस पर ए पेस्ट ऑफ नीम लीव्स फ्राइड इन ए घी विद जगेरी, जो नीम की पत्तियों का एक पेस्ट बनाया जाता है, पेस्ट मीन्स उसको कूट के पेस्ट बनाया जाता है, उस पेस्ट को फ्राई किया जाता है घी में गुड़ के साथ, जगेरी के साथ, उसी को गुड़ी पड़वा पे ऐसा मतलब बनाया जाता है। बिहू जो एक फेस्टिवल है जो आसाम में फेमस है, तो इसमें राइस केक्स कॉल्ड पिठाज, राइस का एक केक बनाया जाता है बिहू पे, आसामी लोग बनाते हैं तो जिसको कहा जाता है पिठाज। तीज जो अपना राजस्थान का फेस्टिवल है, इस पे घेवर एंड चूरमा हम सब जानते हैं वो बनाया जाता है। अभी यही फेस्टिवल चल रहा है तीज वाला ही, तो हम देखेंगे मार्केट में घेवर अवेलेबल हैं और चूरमा हम अपने घरों में बनाते हैं। सो इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो फाइनली एक वर्ड लिखा है, इंडिया इज ए लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी का मतलब होता है एकता, डाइवर्सिटी का मतलब होती है विभिन्नता, मतलब विविधता में एकता। देखिए विविधता में एकता है कि नहीं भाई, हमारा खाना अलग अलग है, पहनना अलग अलग है, इवन हमारी लैंग्वेज अलग है। भाई केरला वाले की लैंग्वेज अलग है, तमिलनाडु में जो रहने वाले हैं वो तमिल बोलते हैं, हम हरियाणा में रहने वाले कुछ अलग लैंग्वेज बोलते हैं। तो कितनी लैंग्वेज हैं, हमारे जो पहनने के कल्चर अलग है, कुछ लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, कुछ अलग पहनते हैं, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारा खाना अलग अलग है, तो सब एक तरह की विविधता है, हमें डाइवर्सिटी है, लेकिन उस विविधता में भी हम एक हैं। मीन्स इसी को बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मीन्स विविधता में एकता है। भाई विविधता में एकता है कि जब हम कई बार नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया में जाता है और उसको साउथ इंडियन, बल्कि नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया में जाके होटल में बोलता है कि मुझे इडली या डोसा खाना है, तो उसमें एक अच्छा टेस्ट लगता है। कई बार साउथ इंडियन नॉर्थ इंडिया में आते हैं, यहाँ के खाना खाते हैं, तो इसी को बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। सो दैट्स ऑल इन दिस क्लास डियर स्टूडेंट्स, प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो केयरफुली, ध्यान से फोकस लगा के पढ़ा करें आप। मैंने पहले ही बताया था कि जब आप प्लीज़ वीडियो देखते हैं तो टेक ए पेन इन योर हैंड, कॉपी एंड EVS बुक। इसके अलावा मैं आपको एक PDF फॉर्मेट में जितने भी हार्ड वर्ड हैं उसको लिख के आपके पास रिटन में हैंड रिटन में आपको वो भी भेजूंगा, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके कोशिश करूंगा जो सिनोनिम्स हैं वर्ड वो भी मैं लिखूं, साथ ही साथ मैं सॉल्यूशन शीट भी आपको सेपरेटली भेजूंगा। सो प्लीज़ learn all the questions and see you in the next video. Have a great day dear students.